नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कारुंगो। साथियों, मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नज़दीक एक ग्राम में एक भयानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की गूंज, उस विस्फोट की थरथराहट लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक सुनी गई। उस विस्फोट के दौरान उस फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कई घर आसपास के नष्ट हो गए, लेकिन प्रशासन द्वारा यह बताया गया है कि मृतकों की संख्या 11 के लगभग है और घायलों की संख्या लगभग 200 के करीब है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठ रहा है कि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग प्रकार की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और ऐसी स्थिति में मृतकों की संख्या 11 कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि मृतकों की संख्या लगभग 100 से अधिक तो है ही, और इसी प्रकार घायलों की संख्या भी 200 जो बताई जा रही है उससे ज़्यादा है। अब सत्यता क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है, परंतु आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा का दौरा किया है और सबसे पहला काम उन्होंने जो किया है वह वहाँ के जिले के एसपी और कलेक्टर को हटाने का काम किया है। उनको वहाँ से हटा दिया गया है। नई पदस्थापना कब होती है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन यह प्रश्न यह फिर से उपस्थित होता है कि जब भी किसी प्रकार के हादसे होते हैं तब सरकार चेतती है, तब सरकार जागृत होती है, तब सरकार नींद से उठ खड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? हादसे के पहले ही इन चीज़ों को क्यों नहीं संभाला जा सकता है और अधिकारियों की मात्र पदस्थापना बदलने से क्या समस्या का हल हो जाता है? ठीक है, कलेक्टर एसपी को उसका जिम्मेदार मानते हुए हटाना उचित कहा जा सकता है, लेकिन क्या यही एकमात्र हल है कि आप वहाँ के अधिकारियों का स्थानांतरण कर दें, उससे समस्या का हल हो जाएगा? दर्शकों को याद होगा कि इसके पहले भी एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें भारी मात्रा में काफ़ी संख्या में लोगों की जाने गई थी और उसके कारण यहाँ तक ऐसा माहौल बना था कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को भी बसों में चेकिंग करना पड़ गई थी और उन्होंने बसों की चेकिंग की थी कि ये फिटनेस है कि नहीं है। तो ये क्षणिक एक प्रकार का कार्य होता है, जैसे कि हम यह कहें कि हम किसी फ्यूनरल में जाते हैं और वहाँ पर जो माहौल देखते हैं तो एक प्रकार से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो यह भी उसी प्रकार की बातें हैं कि जब भी कोई घटना होती है तो शासन के मन में एक प्रकार से ऐसी भावना आ जाती है कि अब इस घटना के पश्चात कोई घटना नहीं होगी, ऐसी हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के राजनीतिक दबावों के चलते सरकार वह कार्रवाई कर नहीं पाती है और जो उस घटना, दुर्घटना, हादसे के लिए जिम्मेदार लोग होते हैं वे बच निकलते हैं। हालांकि जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं उन पर कभी कोई आँच नहीं आ पाती है और सामने के लोग ही अक्सर उसके लिए
दोषी ठहरा दिए जाते हैं और उन पर छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का कितना बुरा हाल होता है, यह शासन प्रशासन को संवेदना की दृष्टि से अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि मात्र 4-6 लाख रुपए का मुआवजा देने से उस परिवार की सारी समस्याएं कभी हल नहीं हो सकती हैं। मुझे अब दे आज्ञा। नमस्कार।